नमस्कार, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी क्लास ज्ञानोदय क्लासेस में। तो आज हम फिर से वहीं पर आ रहे हैं अपनी कृष्ण काव्य रचनाओं पर। जो मेरी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने कृष्ण काव्य रचनाओं की वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी। और उसमें आपने कुछ जो संप्रदाय हैं उनसे रिलेटेड रचनाएं जो हैं उनकी ट्रिक रचनाओं की वो आपने जानी थी और आई थिंक आपको लर्न हो गई होगी। इसके बाद जो रचनाएं बची हुई हैं हमारी वो भी हम कर लेते हैं। इसके बाद कृष्ण काव्य रचनाएं जो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं राम काव्य रचनाएं आपको कराना शुरू करूंगी और बाकी राम काव्य की विशेषताएं ये थ्योरी भी आपको करवानी है। ठीक है, तो चलते हैं इन रचनाओं की तरफ। अ, अपनी जो नोटबुक है उसको निकाल लीजिए और प्यार से मुस्कुराते हुए पढ़िए, एकदम सब कुछ याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो चलते हैं रचनाओं की तरफ। देखिए, तो हमारी ये रचनाएं अभी बची हुई थी। ठीक है, इनको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक रचनाएं हो गई थी। अब आता है प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है, ये वाली जो रचना है प्रेम तत्व निरूपण, तो प्रेम तत्व निरूपण जो है वो कृष्णदास की रचना है। ठीक है, सॉरी, प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। अब आप इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए। कृष्ण भगवान जो हैं वो किसके लिए फेमस हैं? हमारे कृष्ण भगवान प्रेम के लिए। ठीक है, प्रेम तत्व को अपनी भक्ति में किसने शामिल किया है? वो हैं कृष्ण। और जो कृष्ण के दास होते हैं यानी जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो प्रेम तत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जहाँ प्रेम तत्व निरूपण की बात आ जाए वहां कौन याद आएंगे? कृष्णदास। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ऐसे ही याद हो गई होगी। फिर आता है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत ये भी कृष्णदास की है। आपको पता है कि भ्रमर गीत जो है वो किस पर लिखा गया था? सूरदास ने लिखा था। और भ्रमर गीत एक भौरे को उल्हाना देते हुए सूरदास जी ने लिखा था। सूर सागर में इसका वर्णन है कि एक जो गोपियाँ थी वो भौरे को उल्हाना दे रही थी कि जैसे ये जो है मतलब हर एक फूल पर मंडराता है, उसका रस चूसता है, वैसे ही हमारा कृष्ण है, वो कभी इधर चला जाता है तो कभी उधर चला जाता है। और मथुरा जब चले गए थे तब जब उद्धव मिलने आए थे तब वो उल्हाना देते हुए भौरे को मतलब रख करके और उसका उल्हाना देते देते हुए उन्होंने उद्धव से ये बात कही थी। तो वहाँ पर भ्रमर गीत लिखा गया था। ठीक है, कि कृष्ण जो है वो भ्रमर की तरह है, कभी इधर कभी मतलब हमसे प्रेम करते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं, वो तो छलियाँ हैं, है ना। तो ये है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत भाई किस पर लिखा गया है? सीधी सी बात है, कृष्ण और राधा पर ही लिखा गया, गोपियों पर ही लिखा गया है। तो जो भ्रमर गीत है वो किससे रिलेटेड है? कृष्ण से रिलेटेड है। तो बस भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है तो फिर वही कृष्णदास हो गए। ठीक, आपको सीधे सीधे कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी। उसके बाद आता है मधुमालती। ठीक है, मधुमालती जो है वो चतुर्भुज दास की रचना है। ठीक, अब आप इसको कैसे याद करेंगे? ठीक, तो आप इसको ऐसे याद करिए, थोड़ी सी ये टफ है, एकदम से याद नहीं होती है। तो इसको आप ऐसे याद करिए, आप एक चतुर्भुज बनाइए। आप क्या करेंगे? एक चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घेरा घिरा हुआ। ठीक, और ये एक एक्चुअल में चतुर्भुज जो है वो क्या है? एक बॉटल है। ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है मधु। इसमें क्या भरा है? मधु यानी कि शहद। इसमें क्या भरा है? मधु यानी कि शहद। तो आप ऐसे याद रखिए कि मधुमालती में जो मधु शब्द है और मधु सुनते ही, ठीक है, आपको एकदम से याद आएगा चतुर्भुज आकार की बोतल। तो चतुर चतुर्भुज आकार की जो बोतल है वो मधु से भरी हुई है यानी शहद से भरी हुई है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा चतुर्भुज दास। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर आता है रसिक अनन्य माल। ठीक है, रसिक अनन्य जन। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो देखिए, इसको माल कर लीजिए, जन नहीं है यहाँ पर, माल है। ठीक है, इस शब्द को माल कर लीजिए। ठीक, तो रसिक अनन्य माल जो है ये किसकी लिखी हुई है? भगवत मुदित की लिखी हुई है। ठीक है, भगवत मुदित की। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो जो भगवत रस है यानी कि जो भगवान में, आपने देखा होगा जो लोग भगवान का भजन करते हैं यानी भगवत भजन। ठीक है,
भगवान का भजन करते हैं वो मुदित हो जाते हैं। मुदित का मतलब उनकी आंखें मुद जाती हैं, है ना। आप लोग भी कभी भजन वगैरह गाते होंगे या भगवान की पूजा करते होंगे तो आंखें जो है वो मुद जाती हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि भगवान की पूजा करते समय, भगवान का ध्यान करते समय आंखें मुद जाती हैं। भगवत मुदित का मतलब समझ आ गया। अब बात आती है कि इससे इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन भगवान का ध्यान करते समय आंखें मुदती किन की हैं? जो रसिक होते हैं, रसिक होते हैं और अनन्य होते हैं। जो रसिक होते हैं और अनन्य होते हैं, यानी जिनको भगवान के सत्संग में, भगवान के कीर्तन में रस आता है। जो रसिक लोग होते हैं वही तो ऐसा करेंगे कि उनकी आंखें मुद जाएंगी। हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। कोई नास्तिक होगा तो उसके साथ ये चीज नहीं होगी, ठीक है। और अनन्य, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, यानी भगवान के अनन्य भक्त हो प्लस रसिक हो, ठीक है। ये दो चीजें जिसके साथ होती हैं वो भगवान का भजन करते समय मुदित हो जाता है, यानी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाता है। तो ये हो गया रसिक, अनन्य, माल, ठीक है। और उसको जो भगवान का भजन है वो कैसा लगता है? माल की तरह लगता है। माल मतलब कोई खजाना, ठीक है। तो बस आप इन शब्दों को आपस में कनेक्ट करिए कि जो रसिक है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, और उसे भगवान की पूजा माल की तरह लगती है, खजाने की तरह लगती है, वही भगवान के साथ में मुदित होकर बैठेगा, अपनी आंखें मूंद कर बैठेगा। तो ये पूरी ट्रिक ऐसे बनेगी, ठीक है। बहुत मतलब ज़्यादातर भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि मैं खुद भूल जाती थी। तो मैंने इसी को ऐसे ही लर्न किया था, मेरे को अभी तक ये लर्न है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राधा सुधा निधि, ठीक है। तो ये हित हरिवंश की है। तो मैंने आपको पिछली ट्रिक्स में, पिछले जो संप्रदाय प्रवर्तक लर्न करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि राधा जो है वो क्या करती है? बल्ले से खेलती है। राधा बल्ले से खेलती है, ठीक है। अब राधा और सुधा दो नाम की लड़कियां हैं। जो हमारी राधा रानी है वो सुधा के साथ क्या खेल रही हैं? गेम खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं। और वो क्या करती हैं? हिट करती हैं। क्रिकेट भी खेल सकती है, बॉल फुटबॉल भी खेल सकती हैं। तो जब राधा और सुधा आपस में खेलती हैं तो वो क्या करती हैं? हिट करती हैं, हिट लगाती हैं, ठीक है। जब हम बॉल मतलब अपने बैट को जो है वो बॉल को हिट करते हैं बैट से, या फिर फुटबॉल को हिट करते हैं, तभी तो गेम जो है वो स्टार्ट होता है। तो राधा और सुधा नाम की दो लड़कियां जो हैं वो क्या करती हैं? हिट करती हैं। चाहे आप राधा रानी को ले सकते हो कि वो बचपन में जब खेला करती थी अपनी सुधा नामक सखी के साथ तो हिट करती थी, ठीक है। तो हिट से आपको याद रहेगा हित हरिवंश, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर आता है अनन्य सेवा निधि, ठीक है। अनन्य सेवा निधि जो है वो है जगन्नाथ स्वामी की रचना है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो जगन्नाथ, आपको पता ही है जगन्नाथ हमारे कौन है। जगन्नाथ जो है पुरी में उनकी पूजा आराधना होती है, ठीक है। तो जगन्नाथ कौन है? पूरे जगत का नाथ जो है उसको हम बोलते हैं जगन्नाथ, यानी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और जो जगन्नाथ से जुड़े होते हैं वो उनके अनन्य सेवा करते हैं। उनकी कैसी सेवा करते हैं? अनन्य सेवा। आप कभी भी पुरी जाएंगे, जगन्नाथ जाएंगे, तो वहां पर हर किसी के नाम, हर किसी के मुंह पर जगन्नाथ का ही नाम होता है। वो अनन्य भक्त होते हैं भगवान के, ठीक है। तो जो जगन्नाथ की पूजा करेगा वो क्या करेगा? अनन्य सेवा करेगा उनकी, और वही उसकी निधि होगी, ठीक है। तो यहाँ से निधि मतलब खजाना, वही उसका खजाना होगा। जगन्नाथ जो है वही उसका खजाना भरने वाले हैं। तो अनन्य सेवा करने वाले किसकी की जाती है? जगन्नाथ की जाती है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा जगन्नाथ स्वामी। फिर आता है हित श्रृंगार, ठीक है। अब हित श्रृंगार किसने लिखी है? वो लिखी है ध्रुवदास ने, ठीक है। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो हित श्रृंगार हित हरिवंश की लगा कर आएंगे। अगर आपके ऑप्शन में हित हरिवंश आ गया तो आप वही लगा आओगे। क्यों? क्योंकि आपको लर्न नहीं है, और लर्न भी होगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप ट्रिक से लर्न नहीं करेंगे। तो देखिए हित श्रृंगार जो है वो ध्रुवदास की लिखी, इसको आप कैसे लर्न करेंगे? मैं आपको बहुत ही एक फनी ट्रिक बताती हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। कि देखिए जैसे कि जब श्रृंगार किया जाता है, ठीक है, जब लेडीज जो है वो श्रृंगार करती हैं तो ध्रुव तारे जैसी बिंदी लगाती हैं। कैसी बिंदी लगाती हैं? कैसी बिंदी लगाती है? ध्रुव जैसी बिंदी लगाती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना ध्रुव तारा जो वो आकाश में चमकता है, वैसे ही किसी भी स्त्री के माथे पर बिंदी चमकती है, उसमें नग लगा होता है। तो जब श्रृंगार किया जाता है, ठीक है, जब श्रृंगार किया जाता है
तो क्या होता है, ध्रुव तारे जैसी बिंदी लगाई जाती है जो चमकती है। तो इससे आपको याद रहेगा हित श्रृंगार जो है वो किसने लिखी है, ध्रुव दास ने लिखी है। ठीक है, ये आप इमेज बना लीजिए अपने दिमाग में। उसके बाद आता है बरवे नायिका भेद। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये रहीम की लिखी हुई है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बरवे नायिका भेद रहीम की लिखी हुई है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, रहीम की नायिका आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, रहीम की नायिका, यानी ये मैं कोई किसी की मजाक नहीं बना रही हूँ और ना ही कोई यहाँ पर कॉमेडी चल रही है, लेकिन मैं सिर्फ वही ट्रिक बताती हूँ जो थोड़ी सी फनी हो, जिसकी इमेज थोड़ी अलग टाइप की हो, जो एक्चुअल में ना होता हो। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ। तो रहीम की नायिका, यानी जो रहीम की नायिका थी, उनकी जो पत्नी थी या प्रेमिका थी, कुछ भी उसको मान लीजिए। तो रहीम की जो नायिका है वो क्या करती है, बरवे यानी बड़बड़ाती है। रहीम की नायिका बड़बड़ाती है, तो इससे आपको याद हो जाएगा बरवे नायिका भेद। बरवे मतलब बड़बड़ाती है, नायिका आप जानते ही हैं हीरोइन, और रहीम आप जानते ही हैं। ठीक है, रहीम की एक हीरोइन थी, एक नायिका थी जो हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। फिर आता है यमुना अष्टक। ठीक है, यमुना अष्टक जो है वो हित हरिवंश की लिखी हुई है। हित हरिवंश की यहाँ पर मैंने 2 रचनाएं आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। ठीक है, तो यमुनाष्टक जो है वो हित हरिवंश की लिखी हुई है। इसको आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यमुनाष्टक जैसे राधा अष्टक है, कृष्णाष्टक है, ये जो अष्टक जितने होते हैं ये श्लोक होते हैं, इनमें मंत्र होते हैं, और ये भगवान की पूजा करते समय गाए जाते हैं। ठीक है, बरसाने के मंदिर में आप जाएंगे तो राधा अष्टक गाया जाता है, और कृष्णाष्टक भी गाया जाता है। माँ के बिहारी में जाएंगे वहाँ पर ये सब गाए जाते हैं। ऐसी जब यमुना जी की पूजा होती है तो यमुनाष्टक जो है वो गाया जाता है। ठीक है, यमुनाष्टक एक गीत है तो उसको गाया जाता है। ठीक है, अब यमुनाष्टक जब गाया जाता है तो क्यों गाया जाता है, क्योंकि यमुनाष्टक गाने से सबका हित होता है। यमुना जी खुश हो जाती हैं और वो सबका क्या करती हैं, हित करती हैं। ठीक है, तो आप जब यमुनाष्टक गाओगे तो क्या होगा, आपका हित होगा। तो हित से क्या हो गया, हित हरिवंश। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सारी ट्रिक्स जो है वो लर्न हो गई होंगी आई थिंक। अगर हो सकता है कि थोड़ा ध्यान बट गया हो तो 1-2 ट्रिक्स नहीं भी याद रहे तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है आपको लर्न हो गई होंगी। आप अपना टेस्ट खुद लीजिए कि ये वाली रचना किसकी थी, वैसी इमेज बनाइए और आपको याद आ जाएगा। तो आई होप आपको सब रचनाएं याद हो रही होंगी। और आज हमने सारी कृष्ण काव्य रचनाएं कंप्लीट कर ली हैं, और अब मैं राम काव्य जो है स्टार्ट करूंगी, जिसमें मैंने एक वीडियो तो आपको दे भी दिया है जो कि तुलसीदास जी का वीडियो है। तुलसीदास का काव्य परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं शुरू करूंगी राम काव्य की विशेषताएं, और उसके बाद उसकी भी रचनाएं ट्रिक के साथ। ठीक है, तो रचना काल भी मैं आपको लर्न कराऊंगी जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं याद होते हैं, और वो जो है वो रचना काल के हिसाब से रचना काल के क्रम में लगाने को आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपको काव्य से रिलेटेड वीडियो जो है वो देती रहूँगी, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गद्य साहित्य से एक एक वीडियो रोज़ आपको छोटा सा एक दूंगी, जिसमें मैं ट्रिक ही ट्रिक आपको दूंगी। मतलब जो गद्य साहित्य है। ठीक है, क्योंकि रचनाएं बहुत ज़्यादा होती है, लाखों रचनाएं हैं गद्य में, ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होती। तो मैं जो है स्टार्ट करूँगी, मैं स्टार्ट करती हूँ उपन्यास से। ठीक है, तो गद्य साहित्य उपन्यास से स्टार्ट करूँगी, तो उपन्यास जितने भी हैं सबकी ट्रिक आपको देती रहूँगी। ठीक, जल्दी ही आपको 1-2 दिन में ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा, आपको लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, आप मुझे बताते नहीं, आप कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और ये शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिए जो अच्छे कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं और जिनके पास इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जो है उनको ऐसे वीडियोस भेजिए जिससे उनको वो तैयारी कर सकें अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, हिंदी के। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले जो 2 वीडियो हैं कृष्ण काव्य रचनाओं के, उनके भी लिंक आपको जो है वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ इसी आशा के साथ, आप फिर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
और शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी। नमस्कार, राधे राधे।